बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शायरी, बहुत बहुत खूबसूरत शायरी, बरजस्ता शायर जिसके यहाँ बरजस्तगी पाई जाती है, उस ज़ात का नाम है हज़रत ज़ीशान। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। एक शेर सुनाता हूँ ज़मीर भाई को। गुलामे नबी हूँ सवाली न समझो, गुलामे नबी हूँ सवाली न समझो, अब भरा मेरा दामन है खाली न सवाले, भरा मेरा दामन है खाली न समझो। अब समझते हो तुम जिसको रोजे की जाली, समझते हो तुम जिसको रोजे की जाली, वो जन्नत की जन्नत है, जाली न समझो। वो जन्नत की जन्नत है, जाली न समझो। वो जन्नत की जन्नत है, जाली न समझो। अरे हमारी क्या हैसियत है, इनकी मोहब्बत है। इधर से कह रहे हैं खाली न लो, पूरा खाली है यार, न मतलब से तुम खाली न मतलब से हम खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली। सुनिए मजमा बहुत अच्छा है, नो डाउट, बड़े शरीफ लोग मिले हैं आज। बहुत बहुत शरीफ। ऐसा बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप जरा सा बिल्कुल आइए और ये यूँ समझिए। आप एक चीज बता, हाँ एक बता तो लतीफ बिल्ला ने एक हकीकत के इंकशाफ करा। वो चीज मैंने भोजड़ी में असद भाई की मौजूदगी में और निशान भाई साथ थे, मैंने एक बात कही थी, उसमें रद्द भी है और हकीकत का इंकशाफ भी है। आजकल हमारे यहाँ कुछ बुराई है जिसको मानना भी है, हाँ सही बात है, हमें भी कुछ कमी है। अगर कमी है तो बताइए, मैं आपकी बातों पर सर आंखों पे, मैं आपकी बातों पर सर पे लेता हूँ, आपकी बात सर आंखों पे। हाँ अंदरी भाई प्लीज सीट डाउन, दो हाथ पर जोड़ता हूँ, वैसे मेरा हाथ बहुत छोटा छोटा है। स्वयं मखदूम भैया बैठिए, मखदूम भाई को बुलाता हूँ। अच्छा वो काम हमको भी याद पड़ा। सुनिए एक बात बताए, एक सेकंड, अच्छा अंजलि भाई जाइए, वरना ठंडी के मौसम में कुछ भी हो जाए। सुनिए सुनिए, असल में मैं मोबाइल ज्यादा नहीं देखता, बात दूर तक गई होगी। जो लोग मोबाइल ज्यादा देखते हैं वो पेशाब बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। आप देखते सुनिए सुनिए बात सुनिए। एक पीर साहब थे, जगह बस्ती का नाम नहीं था, पीर साहब का भी नाम नहीं था, उन्होंने बहुत मारेगा था। पूरी 20 उंगली में घी, एक कान में ऊँटी, 20 उंगली में, हाथ पैर कान में वो बाली, और एक कम से कम पूरे गले में मोटा मोटा पत्थर का हार। यार हम देखे ना तो देख रही आदमी जितना 20 उंगली हाथ पैर मिला के, अब पैर को नहीं शुमार करते क्या यार। सुनिए ना, तो ऐसा है ना, उनके मुरीदीन बहुत, हटो आगे बढ़ो, पीछे हटो आगे बढ़ो, इधर मेरे पीछे सब जन्नती आदमी। हम उनको जिंदगी में पहली बार देखा और आखिरी बार, उसके बाद फिर बंदा दिखाई नहीं। ऐसा हुआ ना कि आए पीर साहब भाई, पूरा मजमा नहीं, उनके जो खास लोग थे वो हल्ला गुल्ली शोर शराबा हंगामे के साथ हैं। हम भी एहतराम में खड़े हो, क्या करें, मजबूर है, नहीं खड़े होते तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भाई मरता का नहीं करता, खड़े हो गए। लेकिन उसका मुरीद बहुत चहीता था, उसने कहा हल चलता, उनका भाई बोले मेरा पीर चुप कहता हो जाता है, अपना जन्नती आदमी है भाई, पूरा ये जो कहता हो जाता है। मेरी एक बात कहना पूरी करा देंगे, मेरी एक बात पूरी हो जाए तो पूरी हो जाए मेरी बात। मैं इनसे आज मुरीद हूँ, हालांकि इनका कुछ देखता मैं नहीं हूँ कि पूरी हो जाता,
अब सुनिए क्या हुआ। उसने कहा कहिए हमारे पीर साहब पूरी कर देंगे। आपका हजरत आप मैं नहीं जानता आप क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है कि आप जो कहते हैं वो हो जाती है बात। बोला हाँ हाँ कभी कभी हो जाती है। हमका यार हमका पीर साहब आप कभी कभी वाले हैं का? बोला ना मैं जो कहता हूँ हो जाता है। हमका देखिए मेरा कद छोटा है, अब मेरी अहलिया का भी कद छोटा है, तो ऐसा कीजिए आपकी करामत जाहिर हो जाए, हम दोनों मियाँ बीवी को थोड़ा थोड़ा लंबा तो उसने कहा बाबू ये काम हमसे नहीं है। अब कहीं आपका मुरीदवा झूला ठंडा झूला पे ये आपका पीर या आपका मुरीद इतना ढीला, मेरी हाइट 3.5 फीट के है, तो ऐसा कीजिए कम 5-5 फीट के हो जाए, मेरा भी काम हो जाए यार। अब उस आदमी से पूछे जो अंधा है उससे आँख की अहमियत पूछे, जो लंगड़ा उससे पैर की अहमियत, जो छोटा उससे कदावर की कद की अहमियत पूछे, तो मुझसे भी पूछो मैं भी जमीन से किधर लंबा होना चाहता हूँ। अल्लाह चाहे तो कुछ हो सकता। हम कहे पीर साहब सुनो यार तुमसे नहीं होगा कि मैं जिसका नाम लेने जा रहा हूँ अगर मेरे गौस करम कर दें तो मैं भी 5 फीट का गरीब नवाज निगाह करम कर दे तो मैं भी लंबा हो सकता हूँ। अगर सरकार शिमला का करम हो जाए तो मेरा भी कद बड़ा हो सकता है। सब तुम्हारा करम है आपका के बाद तब तक बनी हुई है। बहुत अच्छा भी कही देता सुनिए लेते हम क्या कहें। सुनिए बड़े अच्छे लोग हैं। आइए हिंदुस्तान जीव शोहरतों का मालिक, मुल्क की जीव शोहरतों का मालिक, एक काफाकी शोहरतों का मालिक, जो अपने घरों में कम अपने चाहने वालों के दिलों में ज्यादा शोहरत याफ्ता शायर हिंदुस्तान नहीं मियां बैनुल अक़वामी शोहरतों का मालिक, आलमी शोहरतों का मालिक, सोचिए हिंदुस्तान हस्तानुल हिंद जिसका चर्चा शोहरा सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं बल्कि फरामोसा से लेकर अलास्का तक पूरी दुनिया में आज जिसको लोग नबी की नाम सुनने के लिए सुना करते हैं और चाहते भी हैं, उस जात का नाम हज़रत हसन इकबाल कलकत्तवी है। आइए उसी जात से मिलिए जिसकी आवाज़ हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, हमसे अच्छी आवाज़ आप सुनते हैं। लीजिए वो आवाज़ जिसकी दहलीज पे तरन्नुम की दुनिया भीख मांगने जाती है।